संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से संघर्ष किया। गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, बाहर बैठे शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते। शुरुआती दौर कैसा था। जहाँ भैंस बांधते हैं ना वो जगह देते, करना है तो यहाँ कीजिए पाठ अपना। गुरुदेव जी खुद सेवा करते थे। मैं पाइप ले पाइप ले पीछे पीछे तो पाइप ले मैं आगे झाड़ू लगाता हूँ। तो जो आपने बताया ये बात बहुत ही अद्भुत है। एक जरूरी बात और बताना चाहते हैं आपको। अमर ग्रंथ साहिब को गुरु जी गले में लटका लेते थे। आपके पिताजी थे संत रामपाल जी महाराज। पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। उसके बाद गुरुजियों ने लगभग घर त्याग दिया। गुरु गद्दियों की बात करें तो महाभारत हो जाती है। गुरु जी बोले यहाँ से मैं सुई भी नहीं लेके जाऊंगा। गुरुदेव जी छुड़ानी नाम जाया करते। मैं इसलिए जाता कि रास्ते में स्कूटर चलाने को मिलेगी। गुरु जी ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरु जी ने। नमस्कार दर्शकों, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का विषय है संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज की जो ख्याति है, संत रामपाल जी महाराज की जो प्रसिद्धि है वो आज विश्व भर में पहुंच चुकी है। संत रामपाल जी महाराज को करोड़ों चाहने वाले हो चुके हैं। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस विश्व कल्याण मिशन को सफल बनाया। संत रामपाल जी महाराज का मिशन लगभग 30 वर्षों से चल रहा है। तो किस प्रकार से इस मिशन की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर कैसा था, क्या संघर्ष करने पड़े, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उन सभी बातों को आज हम आपको बताएंगे। इन सभी बातों को बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष को, शुरुआती दौर को बहुत ही करीबी से देखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के छोटे पुत्र मनोज दास जी। नमस्कार मनोज जी। अभिषेक जी नमस्कार। सत साहिब जी सच। अभिषेक जी, आपके चैनल पर जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी करोड़ों चाहने वाले हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनके सभी के मन में एक उत्कंठा होती है कि उनके गुरुजी ने किस प्रकार से संघर्ष किया, शुरुआती दौर कैसा था। आप संत रामपाल जी के छोटे बेटे हैं, तो आपने किस प्रकार से उन शुरुआती दौरों को देखा है, क्या महसूस किया है, क्या यादें आपके पास आज हैं जो आज हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे भाई बहनों का, मेरे परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में हमारा जन्म हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार में हम पैदा हुए। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जी। हमारे परिवार में दादाजी श्री नंदलाल जी, दादी जी श्रीमती इंद्रो देवी जी, और गुरुदेव जी 2 भाई और 4 बहनें, यानी कि मेरी 4 बुआ और मेरे चाचा जी और गुरुदेव जी हुए। और हमारे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं। 2 मेरी बहन है, एक मेरे बड़े भाई साहब है, एक मैं हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ परिवार में। सर, अब आपसे हम उस शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहते हैं। कब संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज आपके पिता थे, अचानक वो आपके गुरु बन गए, आप भगवान मानने लगे। वो शुरुआती दौर कैसे आपने देखा, एक बार आप बताइए। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तब से देखता था। मेरी उम्र लगभग 5-6 साल की थी। पीछे की चीज़ों को याद करता हूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली जी। नाम दीक्षा लेने के बाद काफ़ी साधु संतों का घर में आना जाना हमारे हो गया। तो काफ़ी संख्या में साधु संत आते थे। तो 1-1, 2-2 दिन का सत्संग होता था। अच्छा। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी जो साधु संत आते थे उनको लेके आना, उनको छोड़ के आना, बस स्टैंड से लेके आना, या फिर जहाँ वो रहते थे, जिस भी आश्रम में कुटिया में रहते थे, वहाँ से लेके आना, छोड़ के आना। कई साधु संत जैसे अगर चलने की अवस्था में नहीं होते तो उनको, उनके लिए भी व्यवस्था करना,
संत अच्छा। रामपाल जी महाराज जी करते थे। अच्छा। जब वो साधु संत घर में आते थे तो वहाँ पर रात को सत्संग होता था, तो उनके रहने की व्यवस्था, सर्दी होती तो गर्म पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था पिताजी करते थे। अच्छा। जो व्यवस्था करते थे तो हम देखते थे। मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, सभी मिलके सेवाएं करते थे वहाँ। तो उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए उनको खाना खिलाना, लंगर लगाना वहाँ पर, पूरी पंडा उसकी व्यवस्था करना, तो लंगर में खाना खिलाना। और उसके बाद वो इतने रहते तो उनको रात को सोने की, सर्दी होती तो रात को रजाई गदेले की व्यवस्था, यानी कि सारी व्यवस्था गुरुदेव जी करते थे। घर पे ही करते थे। घर पे ही करते थे वो चीज़ें। तो उसके बाद हमने ये चीज़ें, हमें वहाँ सीखने को मिली। ये प्रेरणा हमें गुरुदेव जी से ही मिली कि भाई कोई भी साधु संत आए, कोई भगत आए तो उसको किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए। ये चीज़ें हमें बचपन से ही मिली हैं सीखने को और देखने को। जी सर, उस समय आपका बचपना था, तो उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते आपने किस प्रकार से और संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन चला, आगे बढ़ा, किस प्रकार से और देखा, कुछ यादें हों वो बताइए सर दर्शकों को। सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ली। उसके बाद गुरुदेव जी, उनके साथ में जो अधिकारी थे, संत रामपाल जी महाराज जेई की पोस्ट पे नौकरी करते थे, तो उनके साथ जो अधिकारी थे उनको भी समझाते, और उनके साथ और भी जो कर्मचारी होते उनको भी समझाते, परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाते, और स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के पास जाकर उनको नाम दीक्षा दिलाते। अच्छा। मैंने ये चीज़ें काफ़ी देखी है कि गुरुदेव जी, संत रामपाल जी जैसे घर से चलते, कई बार मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता, क्योंकि मैं बच्चा था, छोटा था। तो कई बार छुट्टी होती मेरी, तो मैं जिद कर लेता है इस चीज़ की, मैं पापा साथ चलूँगा। मैं तो पिताजी साथ लेके जाते। अच्छा। उस समय हम जैसे रोहतक रहते थे, हम रोहतक रहने लगे थे, तो वहाँ पर मकान है अपना, तो वहाँ पर मैं जिद कर लेता। तो वहीं ड्यूटी थी गुरु, जो कि 20-30-40 किलोमीटर दूर ड्यूटी होती, तो गुरु जी अपनी बाइक पे बैठा के आगे मुझे साथ लेके जाते जी। तो मैं देखता था गुरुदेव जी वहाँ तक भी अपनी भक्ति करते जाते थे। हाँ, मैंने देखा कि गुरु जी बैठे हैं, तो मैं जैसे बोलता चलता, तो गुरुदेव जी मुझे भी बोलते, मंत्र कर। अच्छा। मैं बाइक पे बैठा, मंत्र, प्रथम मंत्र मिला हुआ था। आपको कब नाम दीक्षा प्राप्त हुई? मुझे 1989 में नाम दीक्षा प्राप्त हुई। उस समय मैंने स्वामी रामदेव जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। अच्छा। गुरु जियों ने पूरे परिवार को, दादा गुरुदेव जी है स्वामी रामदेव जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा दिलाई। अच्छा, पहले संत रामपाल जी खुद नाम दीक्षा लेके आए, फिर आपके पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाई? पूरे परिवार को दादा गुरुदेव जी से नाम दीक्षा दिलाई। अच्छा अच्छा। पिताजी बोलते मंत्र करो, मंत्र करते हुए चलो वहां तक। अच्छा। मैं तेज बोलने लग जाता मंत्र। और पिताजी भी साथ में, बोले ऐसे बोलो, पिताजी भी साथ में करते, मैं बोलने लग जाता। कई बार भाई बच्चा था, अटक जाता भाई भक्ति करते करते, पिताजी वहीं से फिर रिपीट करवाते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, गुरुदेव जी ने ऐसे बताया, ऐसे करो। मैं देखता था सुमन करते रहते थे। मैंने कहा अपनी भक्ति जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से चलते, और अपने जहाँ पर ड्यूटी थी वहाँ तक पहुँच गए। जैसे गुरुजो की नहर महकमे में ड्यूटी थी, तो वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद भी देखते थे गुरुजी, जैसे देखते, सारा वर्क देखते, काम देखते, वहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या, सारी चीज़ें देखकर फिर गुरुजी क्या करते हैं, जो वहाँ पर बेलदार होते, जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, जो लेबर काम कर रही होती वहाँ, उनको भी ज्ञान समझाते बैठा के। अच्छा। उनका लंच टाइम हुआ, वैसे हुआ, उनको पास बैठाते और उनको परमात्मा का ज्ञान समझाते। तो मतलब गुरुदेव जी मैंने जहाँ भी देखा वहाँ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये तत्व ज्ञान, ये परमात्मा का ज्ञान समझाएं। अब हमें ज्ञान हुआ इसका कि भक्ति कौन सी करनी चाहिए, तो अब पता लगा हमें वो तत्व ज्ञान। लेकिन उस समय बचपना था, उस समय तो यह लगता था चलो गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी कुछ बता रहे हैं, तो पहले यही लगता था कि भक्ति के बारे में बता रहे हैं, कुछ कबीर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, तो ये लगता था उसमें। लेकिन अब आज पता लगा कि वो गुरुदेव जी तत्व ज्ञान समझा रहे थे उनको। तो गुरुदेव जी क्या करते थे, उनको अपने साथ दादा गुरुजी के पास लेके जाते थे।
अपने खर्चे पे, अपने किराए पर। हम्म कोई गाड़ी बुक कर ली, हम्म अपनी